अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले 70 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि मसला कश्मीर की वजह से मसला कश्मीर को जवाब बनाकर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की गई है। हमारा जो बजट है उसका बेशतर हिस्सा दिफा पर खर्च किया जाता है। यही वजह है कि हमारे पास हेल्थ के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है और इन तमाम ज़रूरतों की तकमील के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। ये एक नैरेटिव है जो बिल्ड किया गया है, क्योंकि सिविलियन हुकूमतें यही हमेशा तासुर देती रही हैं कि हम तो चाहते हैं कि कश्मीर के मसले के बावजूद भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं, मामूल पर ताल्लुकात रखे जाएं, तिजारत की जाए ताकि दुश्मनी और अदावत की जो सतह वो कम हो और हमारे पास जो वसाइल हैं वो डिफेंस की बजाय हम दीगर शोबों के ज़िंदगी के शोबों पे खर्च करें। लेकिन हमेशा हमें इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं करने देती। नाज़रीन करम, अब जब कल परसों हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 2 दर्जन करीब सहाफ़ियों को चीदा सहाफ़ियों को ISPR के दफ्तर में बुलाया है, वहां बहुत सारे दीगर इश्यूज पे बात की गई है। उसमें अहम तरीन जो बात है जो अब खुलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौजी क़यादत अब ये वो जो है वो समझ रही है। उसने एक थॉट प्रोसेस के जरिए कंक्लूड किया है, नतीजा निकाला है कि हमें चीन ने भी यही मशवरा दिया है और हमारी ज़रूरतें भी यही तकाजा करती हैं कि हम कश्मीर के मसले के हवाले से उसको ज़िंदा रखें, कश्मीर के मसले के हल के लिए हम अपना मतालबा करते रहें, हर फोरम पर उसको उठाते रहें, लेकिन हम भारत के साथ भी अपने ताल्लुकात को मामूल पर लेके आएँ। भारत के साथ हम ट्रेड करें और भारत को हम पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ रास्ता दें ताकि भारत के मफादात पाकिस्तान के साथ जोड़ जाएँ। चीन ने हमारी क़यादत को काफ़ी अर्से से मशवरा दिया है कि देख लें कि मैंने 100 साल तक हांगकांग का इंतजार किया है और बिल आखिर मैंने हांगकांग ले लिया है। इसी तरह ताइवान के हवाले से भी मैं अपने मुतालबे पे कायम हूँ, लेकिन मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। इसी तरह चाहिए पाकिस्तान को कि पाकिस्तान भी अपने कश्मीर के हवाले से अपने जो उसका मुद्दा है, जो उसका स्टैंड है, जो उसका मौक़िफ़ है, उससे वो पीछे ना हटे, लेकिन हर वक्त जंगो जदल और भारत के साथ मुखासमत, मुकाबला और दुश्मनी करने की बजाय भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाया जाए, उसके साथ तिजारत की जाए, उसके साथ सफारती ताल्लुकात को ठीक किया जाए, उसके साथ खेलों के मुकाबले किए जाएं ताकि आहिस्ता आहिस्ता भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आएँ और हमारा डिफेंस बजट है उस पर अखराजात कम हों और दुश्मनी हमारी कम हों और फिर हमें अमेरिका या दुनिया के दीगर ममालिक ना तो भारत को ब्लैकमेल करें ना हमें ब्लैकमेल करें। इसलिए अब मौजूदा जो पाकिस्तान की फौजी क़यादत है उसने यही नतीजा निकाला है कि हमें भारत ने जो दिसंबर में, इसी साल दिसंबर 2020 में खुद पेशकश की है कि हम आपके साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना चाहते हैं। पहले फिर DG मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत हुई, फिर जो है हमें खतूत लिखे गए, इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। उसके पीछे दरअसल अब फैसला ये हुआ है कि बजाय सिविलियन लोग एक दूसरे के साथ मामलात करें, अब ये फैसला किया गया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके जो सरबराहान हैं वो आपस में गुफ्तगू करें और वो बिहाइंड द स्क्रीन करें, ट्रैक टू डिप्लोमेसी करें, बैकडोर डिप्लोमेसी करें ताकि किसी नतीजे पर पहुंचे। जब वो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं तो फिर सिविल और मिलिट्री की क़यादत मिल बैठकर दोनों वाले की, उधर भारत में और इधर पाकिस्तान में, एक कोई ऐसा राह निकालें जिसकी वजह से ये 70 साल से जो एक आग लगी हुई है उसको बुझाया जा सके। इसी सिलसिले में UAE में इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के अजित डोवल, उनकी और हमारे DGISI जो हैं फैज़ हबीब साहब, उनके दरमियान एक मुलाकात हुई है और हमारे नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी और अजित डोवल की भी कई मुलाकातें हुई हैं और बहुत सारे मामलात पर पेशरफ्त हो रही है। मामलात इसी नहज पर चल रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात को मामूल पर ले आएँ, ज़िंदगी के सभी शोबों में एक दूसरे के साथ ताउन करें, अपनी मईशत को ठीक करें, ट्रेड करें, तिजारत करें, कारोबार करें ताकि एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें, अपनी मईशत को सहारा दे सकें। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि आप 35A को ख़त्म करें। आपने जो इसमें तरमीम किया है उसके नतीजे में ये होगा कि वहाँ जो एक डेमोग्राफिक चेंज लाई जा रही है कि वहाँ हिंदुओं को जाकर कश्मीर में बसाया जा रहा है ताकि मुसलमान अक़लियत में हो जाएं और हिंदू जो हैं वो अक्सरियत में हो जाएं। भारत इसके लिए सुना है तैयार है। जहाँ तक 370 की बात है उस पर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने ये फैसला कर लिया है कि हमें भारत के साथ मामलात को ठीक करना है,
یہ تقریباً وہی خیالات ہیں جو ہماری سویلین قیادت، ہماری سیاسی جماعتیں پچھلے 70 سال سے قوم کے سامنے رکھتی رہی ہیں، لیکن ہمیں ہمیشہ یہی جواز پیش کیا ہے کہ ہماری ملٹری قیادت ہمیں یہ کرنے نہیں دیتی. اگر ہم کوشش کرتے ہیں بھارت سے تعلقات کی تو پھر ہماری حکومتیں ختم کر دی جاتی ہیں. اب اگر یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ بھارت سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتی ہے، تو پھر ہماری سیاسی قیادت کو بھی اب تانے زنی کی بجائے، بہانے بنانے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. صحافیوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ معاشرے کے سبھی طبقات کو اب تعاون کرنا چاہیے فوج کے ساتھ، تاکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ جو جنگ و جدل کا 70 سال کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اسے ختم کیا جائے. مغربی ممالک جو ہیں کئی 100 سال تک لڑتے رہے ہیں، لیکن آج جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مل کر امن و آشتی قائم کر لی ہے تو پھر ان کی جو ترقی ہے وہ آفاقی سطحوں کو چھو رہی ہے. جبکہ پاکستان اور بھارت میں حال دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس ویکسین نہیں ہے اور بھارت کے پاس آکسیجن نہیں ہے، لیکن ہم اپنے میزائل کے بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں، اپنے ایٹمی ہتھیاروں میں بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں، اپنی افواج پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. یقیناً دفاع سے بھی ہم غافل نہیں رہ سکتے، لیکن اگر حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو ہر شہری کی، بھلے وہ بھارت سے تعلق رکھتا ہو یا پاکستان سے تعلق رکھتا ہو، اس کی زندگی میں بہت ابھار اور بہت ترقی آ سکتی ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اب جب کہ ہماری فوج کو یہ خیال آ گیا ہے کہ ہمیں بھارت سے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو ہماری سیاسی قیادت کو بھی عقل و دانش سے کام لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اجتماعی قومی دانش کو لے کر پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات کو ایک بہتر راہ پر لا سکیں. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہ پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.